नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। जब कभी कश्मीर का नाम कानों में सुनाई देता था तो आतंक, पत्थरबाजी और बेरोजगारी जैसे शब्द जहन में घूमा करते थे। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। ये तस्वीर इतनी बदली है कि जो सोच से भी परे है, क्योंकि आज घाटी के युवा पढ़ लिख रहे हैं। आज घाटी में आतंकियों की ट्रेनिंग कैंप का नहीं बल्कि G20 जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, क्योंकि घाटी से धारा 370 हट चुकी है। अब वहां के युवा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। अब वहां के युवा पत्थर और पेन में अंतर जान चुके हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि घाटी की ही एक मुस्लिम बेटी को राष्ट्रपति ने दिल्ली बुलाया और उसे सम्मानित भी किया, वो भी राष्ट्रीय पुरस्कार से। उनका नाम है फिरदौसा जान। फिरदौसा जान ने ऐसा काम किया है जिसकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मुरीद हो गई हैं। फिरदौसा जान एक नर्स हैं जो लोगों की खूब सेवा करती हैं। देश की सेवा करने वाले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सम्मानित करते हैं। आपको याद ही होगा कि साल 2022 में नर्स डे के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अस्पतालों में काम कर रही सभी नर्सों के काम को सराहा था और उन्हें नमन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि कोरोना काल में नर्स और डॉक्टर भगवान के रूप में लोगों की जान बचा रहे थे। इसके लिए उन्होंने सभी का धन्यवाद भी किया था। कोरोना के वक्त पूरी दुनिया महामारी से लड़ रही थी, तब सबसे ज्यादा योगदान नर्स और डॉक्टरों का था। ऐसी ही एक नर्स हैं जम्मू कश्मीर के बड़गांव की फिरदौसा जान, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। लेकिन सभी के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये मुस्लिम महिला फिरदौसा जान है कौन, जिन्हें दिल्ली बुलाकर राष्ट्रपति ने खुद सम्मानित किया है। दिल्ली कश्मीर के ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवरा की एक स्टाफ नर्स फिरदौसा जान को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया। यहाँ आयोजित एक समारोह के दौरान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। फिरदौसा जान मूल रूप से जिला बड़गांव के चरारे शरीफ क्षेत्र की रहने वाली है। वर्तमान में वो श्रीनगर के बागे मेहताब क्षेत्र में रह रही हैं और पिछले करीब 2 दशक से एक नर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। समय के साथ उन्होंने अपने अथक प्रयासों से मरीजों की देखभाल में बहुमूल्य योगदान दिया, खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान। फिरदौसा का जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था। वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ी हैं और मिडिल क्लास परिवार से संबंध रखती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जब वो महज 3 साल की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी परवरिश उनकी माता ने ही की। कुछ दिन बाद उनकी माता का भी देहांत हो गया। उनकी माता के कहने पर उन्होंने नर्सिंग का प्रोफेशन चुना ताकि लोगों की सेवा कर सकें। एक मिडिल क्लास फैमिली की हूँ। मैंने स्कूलिंग चार शरीफ में ही की है। मेरी शादी भी चार शरीफ में ही हुई है। तो मैं 3 मंथ्स की थी जब मेरे फादर की डेथ हो गई है। उसके बाद मेरी माँ ने पाल पोस के बड़ा किया। हमारा एक भाई और 4 बहनें हम। तो शी वॉज अ आयरन लेडी जिसने हमें इतना लुक आफ्टर किया और अच्छी अपब्रिंगिंग दे दी। उसके बाद स्कूलिंग का भी चार शरीफ में ही हो गया। उसके बाद मेरी प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग है वो सोरा में एंट्रेंस में सिलेक्शन हो गई आफ्टर 12th। तो बहुत ज़्यादा डर था हॉस्पिटल में काम करने का। तो मेरी मॉम जो है वो इंस्पायर रही। तो वो चाहती थी कि मैं एक सोशल सर्वेंट बनूं ताकि मुझे ब्लेसिंग्स मिले, मुझे रिवार्ड मिले। जो भी पेशेंट्स है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो मुझे दुआएं दे ताकि वो एक डीड की तरह मैं डीड करने के लिए वो काम करूं। मैं मोटिवेशन मेरी माँ है, क्योंकि मुझे फेयर था हॉस्पिटल का। तो लेकिन उसने मुझे बोला कि ये प्रोफेशन आपको चुन रहा है, मेरी एक इंट्यूशन है, आप इसको करो, यू आर मेड फॉर दिस प्रोफेशन। तो जब मैंने गई तो आई वॉज इट वॉज इंस्पायरिंग प्रोफेशन। जो मैं देख रही थी, दर्द सुन रही थी, जो इंटरवेंशन हम दे रहे हैं, पेशेंट्स को केयर कर रहे हैं, तो उसमें एक काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन थी और बहुत अच्छा लगा। इसको कंटिन्यू किया मैंने। फिरदौसा ने कहा कि ये सिर्फ सर्टिफिकेट या फिर पुरस्कार दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए ये उन्हें प्रेरित करते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मिनिस्ट्री का, सबका, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी अप्रिसिएशन दी। देखिए, अवार्ड जो होता है ये इट्स नॉट कि एक फोल्डर में सर्टिफिकेट रखनी है, मेडल लिया, इज़ अ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो अवार्ड है इससे एक रिकग्निशन मिली मुझे, एक नर्सिंग प्रोफेशन को रिकग्निशन मिली। और इस अप्रिसिएशन से जो हमें एनर्जी बूस्ट करता है आगे बढ़ने का, आगे काम करने का। तो अवार्ड फॉर माई पर्सपेक्टिव, माई पॉइंट ऑफ व्यू, अवार्ड इज appreciation to move forward in our job.
आपको याद ही होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि G20 जैसी बैठकों से साफ हो रहा है कि कश्मीर बदल रहा है, सड़कें बन रही हैं। फिरदौसा जान जैसे युवा ये साबित भी कर रही हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी का ये फैसला बिल्कुल ठीक था। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।